नमो सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये शौवसाहुणं एसो पंचेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशनो शौवपावपणाशिनो मङ्गलानं च सवेशिं मङ्गलाणं च शौवेशि वरहमं होयि मङ्गलम् पडुमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। सैलानी उस पर आते, उस पर बैठकर नदी की लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। धोबी आता, उस पर अपना कपड़ा खींचता। लोग भांति भांति के लोग आते और सब अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करते। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस चट्टान पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से हटाया, उठाकर अपनी कार्यशाला में लाया और अपनी छैनी हथौड़ी से उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उस चट्टान में भगवान का रूप निकल आया और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले शिल्पी ने ही उनकी वंदना की। पाषाण से भगवान की अभिव्यक्ति ही भारतीय संस्कृति। हर पाषाण में भगवान है, बशर्ते उसे ठीक तरीके से तराशा जाए। हम आप सब भगवान हैं, पर अभी पाषाण के रूप में हैं। जब हम अपने आप को तराशना शुरू करेंगे और अपने साथ जुड़े हुए अवांछित तत्व का हम निराकरण करेंगे, उसे हटाएंगे, तब कहीं जाकर अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करने में समर्थ हो पाएंगे। आज बात तप की है। तप क्या है? खुद को तराशने की प्रक्रिया का नाम ही तप है। अपने भीतर रहने वाले अवांछित विकार को विनष्ट करने का नाम तप है।
अपने आप को साथ लेने का नाम तप है और अपने अंदर की विकृतियों को दूर कर लेने का नाम तप है। तप हमारी चेतना को कुंदन बनाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने गलाने से उसमें रहने वाली कालीमा और किट्टिमा बह जाती है, नष्ट हो जाती और शुद्ध स्वर्ण निखर उठता है, वैसे ही तपोबल से हम अपनी आत्मा में छाए कर्म कलुष को गलाकर नष्ट कर सकते हैं और अपने भीतर के परमात्मपने को प्रकट कर सकते हैं। जैन दर्शन कहता है संसार की प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है ये बात ठीक नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन उसमें अनादि से कर्म का ऐसा संबंध जुड़ा है जो उसके परमात्मपने को प्रकट होने नहीं देता। उस परमात्मपने को प्रकट करने के लिए कर्म कलुष को हटाना होगा और अनादि से छाए कर्म कलुष को हटाने के लिए क्या करना होगा? वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सोने में छाई कालीमा और किट्टिमा को नष्ट करने के लिए करनी पड़ती है। क्या करते हैं? सोने में रहने वाले कालीमा किट्टिमा को दूर करने के लिए स्वर्ण पाषाण को तपाते हैं। आत्मा में लगे हुए कर्म कलुष को दूर करने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जो जो हम आत्मा को तपाते हैं हमारे कर्म कलुष दूर हो जाते हैं। कर्म निर्जरार्थम यत् तप्यते तत् तपः। कर्म की निर्जरा के लिए जो तपाया जाए वह तप है। बिना तप के हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा तप के संदर्भ में। आप सब तप कर रहे हैं, सभी तपस्वी हैं, है ना? लेकिन 4 बातों पर विचार करने से तप सही अर्थ में फलीभूत होगा। तप क्या? तप क्यों? तप कब? और तप कैसे? 4 सवाल समझो। आप सब अभी तप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, तो क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो मतलब? तप का मतलब क्या है? महाराज जी हमने तो यही सुना 10 दिन भोजन नहीं करना तप है, 10 दिन एकासन करना तप है, 10 दिन भोजन में कुछ रस नहीं लेना तप है, नीरस भोजन करना तप है, मौन से रहना तप है। अगर तप का यही स्वरूप है तो तप बहुत सस्ता है। अगर तप का यही स्वरूप है तो तप बहुत सस्ता है। खाना पीना छोड़ना तो बहुत सरल है, पर संत कहते हैं नहीं, खाना पीना छोड़ना तप हो सकता है, पर केवल खाना पीना छोड़ने का नाम तप नहीं हो सकता। तप क्या है? तप का मतलब तवो विषय विनिग्रहो जथ। जहां विषयों का विनिग्रह नियंत्रण हो, मन को पंचेंद्रिय विषयों से अलग करके अपने में रमाना वास्तविक तप है। हमने भोजन छोड़ दिया और ये सोच लिया कि हम तपस्वी हैं, तो ये हमारा वहम है। विषय कषायों से पाप आरंभों से जब तक अपने आप को मुक्त नहीं करते तब तक वह तप नहीं कहलाता। बहुत सारे लोग हैं जो 10 उपवास करने वाले, लेकिन 10 दिन कैसे काट रहे हैं? मूवी देख देख के।
10 दिन कैसे बिता रहे हैं? दुकान धंधा चला चला कर। 10 दिन क्या कर रहे हैं? पूरी गृहस्थी में रमे हुए हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या से अगर हम हटे नहीं तो तब क्या? बात समझ में आ रहे हैं? अब तुम तप कहने को सोच रहे हो, लेकिन केवल भोजन के परित्याग का नाम उपवास नहीं है। भोजन के साथ साथ विषय कषाय के त्याग होने पर ही उपवास फलता है। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते, उपवास सस्तु विज्ञ शेषम लंघन कम विदु। जहाँ भोजन के साथ विषय कषाय दूर हो वो उपवास है, बाकी लंघन है। भूखे रहने का नाम तप नहीं है, अपनी इच्छाओं को मिटाने का नाम तप है। वैश्विक चाह को मिटाने का नाम तप है। अपनी आशा और आसक्ति को निर्मूल करने का नाम तप है। अभी 10 दिन देखने में तो आपका जीवन तपोमय दिखता है, पर मैं चाहता हूं जैसे बाहर से जीवन तपोमय है वैसे ही अंदर से भी तपोमय हो। आपका बाहर का जीवन तपोमय इसलिए दिखता है कि आपके बाहर के शरीर रूप में कोई तड़क भड़क नहीं दिख रही है। आप बड़े शांत, सहज और सादगी पूर्ण रूप में दिख रहे हो, इसलिए लगता है यहाँ बैठे लोग कोई साधारण नहीं, सब तपस्वी हैं। तो मैं कहता हूं ये बाहर की तड़क भड़क से मुक्त होने के कारण आपके भीतर आपका एक रूप निखरता है, जिसे लोक में एक तपस्वी के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी तरह जिस दिन अंदर की तड़क भड़क खत्म हो जाएगी, तुम सच्चे तपस्वी के रूप में प्रकट हो जाओगे। अंदर की तड़क भड़क मिटाओ। कपड़े को साफ करना है तो गंदगी मिटनी चाहिए ना। केवल पानी में डुबो देने से कपड़ा साफ नहीं होता, दिखता है साफ हो गया, पर सूखने के बाद। बर्तन को मांजना है तो आप बाहर से मांजते हैं कि भीतर से भी मांजते हैं? हाँ, बाहर से चमकाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर से भी साफ स्वच्छ तो होना चाहिए। हम बाहर का धर्माचरण बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर वह धर्म है या नहीं, हमें ये देखना है। अक्सर हम लोगों से चूक होती है। हम बाहरी क्रिया अनुष्ठानों में बहुत अच्छे से मग्न होते हैं और उससे देखकर हमारी प्रशंसा हमें मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, और हम उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं। सोचते हैं हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। अरे गढ़ जीता कहाँ? अभी तो केवल भूमिका बनी। जिसके लिए यह सब किया वो तो तुम्हारे हाथ से दूर हो गया। वह दूर नहीं होना चाहिए। उसकी तरफ अगर दृष्टि होगी तब जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकेगा। तो तप क्या है? तवो विषय विनिग्रहो जथ, विषयों का विनिग्रह हो, वैश्विक आकांक्षा और आसक्ति मिटे, तब तप होगा। और जिसके अंदर ऐसी आसक्ति मिटती है उसका आत्म तेज भी बढ़ता है, उसकी आत्म शक्ति और क्षमताएं भी विकसित होती है। मैं एक प्रसंग से आज अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। श्री कृष्ण के सामने एक समस्या आई। समस्या ये आई
कि यमुना के उस पार में एक मुनिराज है। उनको आहार कराना है। वे 4 माह से उपवास किए। बीच में यमुना का पूर है, किस भांति जाए। श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जाओ यमुना से प्रार्थना करो, यमुना से प्रार्थना करो और कहो कि यदि वे मुनिराज निराहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गई, यमुना से प्रार्थना की। यमुना की धार 2 भागों में बढ़ गई। सब आश्चर्यचकित। और रुक्मणी अपनी सहयोगिनियों के साथ उस पार जाकर मुनिराज को आहार करा दिया। महाराज का निरंतराय आहार हुआ। अब समस्या लौटने की। अगर महाराज 4 महीने से निराहार है तो हमें रास्ता दे दो। जाने का रास्ता तो श्री कृष्ण ने बता दिया, अब आए कैसे, लौटे कैसे, बड़ी समस्या। अब यहां तो श्री कृष्ण भी उपलब्ध नहीं। चले गई उन्हीं महाराज के पास। अब महाराज जी हम आ गए, अब जाए कैसे, आप ही रास्ता बताओ। महाराज ने पूछा आए कैसे थे, तो उनने बता दिया। श्री कृष्ण ने ये मंत्र बताया, वैसे आए। बोले जैसे आए वैसे ही चले जाओ। अब दिमाग में कीड़ा काटने लगा। अब हम कैसे बोले कि अगर महाराज निराहार है तो हमें रास्ता दे दो, अभी तो आहार कराए। लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं। श्रद्धालु भी थे। उनने नदी के किनारे में जाकर के नदी से फिर से निवेदन किया, हे यमुने, यदि युक्त मुनिराज 4 माह से निराहार है तो हमें रास्ता दे दो। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। नदी फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और वो वापस आ गई। आई, लेकिन दिमाग में बड़ा उथल पुथल शुरू हो गया। श्री कृष्ण से जाकर के बात की कि ये क्या माजरा है। जब हम गए तो ठीक है 4 महीने के निराहार थे, पर हमने खुद ने आहार कराया, फिर भी नदी ने रास्ता दे दिया। मतलब क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी तुम नहीं जानती, रुक्मणी तुम नहीं जानती। तुम जिस योगी के चरणों में गए वो कोई साधारण मुनि नहीं, महायोगी थे। वो इच्छातीत हो गए। उनमें कोई इच्छा ही नहीं। वो आहार अनाहार में समान है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जस मनेसनमप्पा तम पितवो तम पटिज्ज गा समना अन्नम भिक्क मनेसन मधते समना निराहारा। बहुत गहराई की बात है, समझने की है। जस मनेशनमप्पा, जिसकी आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। एक है अनशन, एक है अनेशन। अनशन यानी भोजन न करना। अशन का अर्थ होता भोजन, ना असन अनशन। भोजन न करना अनशन है, और अनेशन इच्छा रहित रहना, भोजन की इच्छा से ही रहित होना अनेशन है। तो जिसकी आत्मा अनेशन स्वभावी है वह भी एक तप है, और उस तप से युक्त आत्मा के अनेशन स्वभाव को जानने वाले श्रमण अगर आहार भी ग्रहण करते हैं तो उनकी आहार की क्रिया केवल क्रिया होती है, इसलिए वो भोजन करते हुए भी निराहारी रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को।
उपवास करके भी वह लाभ मिले ये जरूरी नहीं जो इच्छा मुक्त अवस्था में भोजन करके भी मिल जाए। महाराज ऐसा संभव है क्या, भोजन करे और भोजन की इच्छा ना हो? मैं आपसे कह सकता हूँ भोजन ना करो तो भी भोजन की इच्छा मन में रह सकती, रहती कि नहीं रहती? महाराज कभी कभी तो ज़्यादा रहती है। जिस दिन भोजन करना होता है उस दिन भोजन का विकल्प कम आता है, लेकिन जिस दिन उपवास होता है तो कई लोगों को दिन भर भोजन की थाली ही दिखती, ऐसा भी होता है। तो क्या ये संभव है भोजन करते हुए भी भोजन ना करें? हाँ, यही तो योगी की पहचान है। ब्रुवनपि हि न ब्रूते गच्छनपि न गच्छति स्त्रीकृत आत्मतत्वस्तु पश्यनपि न पश्यति। बोलते हुए भी ना बोले, चलते हुए भी ना चले, देखते हुए भी ना देखे और खाते हुए भी ना खाए, वही तो योगी है। तपस्या को हल्के में मत लेना। तपस्या हमारी सारी समस्या का निवारण करती है। समझ गए? तपस्या क्या? 3 प्रकार का तप है। एक शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप और तीसरा मानसिक तप। शारीरिक तप भूख प्यास सहना, वेदना सहना, एक आसन में रहना, एकांत में रहना, धूप गर्मी गर्द और सर्दी बरसात की बाधाओं को सहना, शिलातल पर सूरज की तरफ मुख करके बैठ जाना, तरु तल में बरसात में बैठ जाना, सर्दी के दिनों में खुले आसमान के नीचे चौपाल में रात्रि बिताना, ये तप है। पर कौन सा तप है? शारीरिक तप। जो तप शरीर के स्तर पर किया जाए वो शारीरिक तप है। ये बहुत सरलता से हो जाता है, पर कहते हैं शारीरिक तप आवश्यक है पर पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। कब? जब तक वो मानसिक तप के साथ न जुड़ जाए। बाहर का तप तब तक सार्थक नहीं जब तक वो भीतरी तप से न जुड़े। तो शारीरिक तप के बाद कौन सा तप? वाचिक तप। वाचिक तप वचनों में संयम रखना, मुख से दुर्वचन ना कहना। कोई तुम पर कितना भी चीखे चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हारे ऊपर कैसी भी टिप्पणी क्यों ना कर दे, उसकी बात को सुन लेना और अपने मुख से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न करना, ये तप है। अभी मैंने आप सबसे कहा तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो मैं आपसे कहता हूं अगर वास्तविक तप है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक, कर्मों की निर्जरा होगी। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है और उपवास कर रहा है इतने लीनता के साथ कि भोजन की इच्छा से ही मुक्त हो गया। तो जो भोजन की इच्छा से मुक्त हुआ है, जिसकी बुभुक्षा मिट गई है, क्या उसके कर्म की निर्जरा नहीं होगी? होगी ना। शरीर के कष्टों को सह करके अपने में इतना तल्लीन कि कष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है, कष्ट की घटना घट रही है, ये तप नहीं है। इससे कर्म की निर्जरा हो रही कि नहीं? वाचिक तप, मुझसे कोई ऊल जलूल बोल रहा है और मेरे पास इतनी क्षमता है कि फूंक दूं तो सामने वाला भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, अपनी इच्छाओं का निरोध कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और वो बोल रहा है, मेरे ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहा, आरोप लगा रहा और मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं,
तो मेरे कर्म झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं? झड़ रहे हैं। तप से सहने की क्षमता बढ़ती है और जो सहता है वही समर्थ बनता है। तो शारीरिक स्तर पर हम कष्ट सहिष्णु बने और वाचिक स्तर पर भी हम कष्ट सहिष्णु बने। ये वाचिक तप है। कर सकते हैं कि नहीं? बहुत कठिन होता है। शारीरिक तप बड़ा सरल है। संबोधित करते कहा कि केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। वो जब हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे तब उन्होंने बताया था 1988 की बात, अभी भी वो शब्द गूंजते। केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते। साधर्मी है, दो साधर्मी, एक मुनि दूसरे मुनि को अगर कुछ बोल दे तो चुप गया। कैसी तपस्या! गुरु वही होते हैं जो साधारण बातों में भी असाधारण संदेश दे देते हैं। कितना गहरा ज्ञान दिया। वो कह रहे तुम केस रोज कर रहे हो, उस पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह रहे हो। यहां तो पीड़ा है, उसने तो कुछ बोला ही है, पीड़ा क्या दिया? कोई सुई चुभाया? पर क्या कहूं, सुई की चुभन सहने में कोई कठिनाई नहीं होती, पर जो बातें होती है वो सुई से भी क्या, सूल की भी झांति चुभ जाती है। क्यों? ये हमारी आसक्ति है। क्यों? ये हमारा अज्ञान है। अपने अंदर की आसक्ति, अज्ञान के कारण मनुष्य अपने लक्ष्य से विमुख होता है और प्रतिक्रियाएं देता है। प्रतिक्रियाओं में बंध है और स्थिरता में निर्जरा। जहाँ स्थिरता है वहाँ तप है और जहाँ प्रतिक्रिया है वहाँ आकुलता। शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप। यदि कोई तुमसे उल जलूल बोले तो उसका आभार प्रकट करो। मन ही मन, शब्दों में मत बोलना, नहीं तो प्रतिक्रिया बिगड़ जाएगी। सामने वाला उल जलूल बोले तो तुम मन ही मन आभार प्रकट करना और उससे कहना बहुत बहुत आभार, कम से कम कर्म निर्जरा का अवसर तो दिया। मैं व्रत उपवास करने में अक्षम हूँ, मैं त्याग तप करने में अक्षम हूँ, मैं नियम संयम धारण नहीं कर पाता। मैं सोचता था मेरा कर्म कैसे कटे, पर बहुत बहुत आभार, तुमने जो वचन बोले और मैं उसकी प्रतिक्रिया से मुक्त हुआ, मेरा वाचिक तप हो गया। क्या हुआ? आप ताली क्यों नहीं बजाते? ये वाली तपस्या सरल है कि नहीं? बोलो, हाँ बोलो। बड़ी मुश्किल है। वाणी पर संयम लाना बड़ा मुश्किल है, पर जो मुश्किल है उपलब्धि भी उसी में है। हम इस मुश्किल को खत्म करें, अपने अंदर वो उपलब्धि घटित होगी। तीसरा तप है मानसिक तप। मुझे चारों बातें करनी है, अभी तो पहली ही बात चल रही है। मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसाद्यम सौम्यत्तम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। मानसिक तप सबसे पहला मनः प्रसाद्यम, मन की प्रसन्नता को बनाए रखना। दूसरा सौम्य, सौम्यतम, सौम्य स्वभावी बनना। शौचम, पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति को नियंत्रित करना। और भाव शुद्धि। 5,
मना प्रसाद्यम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि। ये 5 ले आओ, महातप है। सबसे पहला मन को प्रसन्न रखो, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में, यश में अपयश में, जीत में हार में प्रसन्नता बनाए रखना तप है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उससे अप्रभावित रहना ही तपस्या है। समस्याओं से अप्रभावित रहना तपस्या है। बोलो, ऐसा कोई प्राणी है इस संसार में जिसके सामने कोई समस्या ना हो? है? कोई नहीं मिलेगा। संसार तो समस्या का भंडार है। समस्याओं से मुक्त इस संसार में कोई नहीं, तो फिर क्या करे? समस्याओं को मुक्त करने के लिए तपस्या की जाती है। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? चाहे जैसी समस्या हो, उस समस्या को सहज भाव से स्वीकार करो, कर्मोदय मानकर स्वीकार करो और अपने आप में स्थिरता बना लो। समस्या भी तपस्या बन जाएगी। मन की प्रसन्नता को हर स्थिति में टिकाए रखना तपस्या है। आप बोलो, आपकी सुख दुख में क्या स्थिति रहती है? सुख में तो सब खुश रहते हैं, दुख में तो भैया जब सुख में खुश हो तो दुख में भी सुख खुश रहो, क्यों नहीं? देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे घर में अनेक प्रकार के रिश्तेदार आते हैं। मान लो घर में जवाई आए, तो जब घर में जवाई आते तो क्या करते हो? महाराज जी, जवाई आते हैं तो बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं अलग से बनानी पड़ती है। जो रोज का रूटीन का कार्य है उससे काम नहीं चलता। और जब जवाई जाने को होता है तो उसको टीका करके भेजते। और घर में अगर तुम्हारे चाचा आ जाए तो, या बड़े भाई आ जाए तो कोई बात नहीं, भैया ही अपने भैया ही अपने ही चाचा हैं, जो रूटीन की व्यवस्था उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। और वो जब जाते हैं तो उल्टा कुछ दे के जाते हैं, है ना? वो दे के जाते, लेके नहीं जाते। आप दोनों का स्वागत करते कि नहीं? तो बस एक सूत्र बना लो, सुख आए सोचो चाचा आए हैं, और दुख आया सोचो जवाई आए। क्यों? सही है कि नहीं? नहीं समझ में आई? बोलो, स्वागत दोनों का करो। जब घर में जवाई आता है तो तुम टेंशन करते हो क्या? बोलो, कोई टेंशन होता है? जबकि तुम्हें उसके पीछे खटना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसके पीछे मशक्कत करना पड़ रहा है, पर तुम्हारे मन में उतनी ही मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। हो सकता है चाचा आए तो उनसे न भी मिल पाओ। जो तुम्हें सुविधा दे रहे, जो तुम्हें दे के जा रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे मन में जितनी खुशी होती है, जिसको देना पड़ रहा है उसके लिए उसकी खुशी कम नहीं होती। तो मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ, जब तुम सुख का स्वागत करते हो तो दुख का भी स्वागत करना सीखो। यही तो एक मार्ग है। मन की प्रसन्नता को टिकाइए, अपने स्वभाव में सौम्यपना लाइए, सौम्यता, सौम्य भाव।
समता, स्थिरता, शालीनता और शुचिता, पवित्रता, भाव शुद्धि, ये हृदय में घट गया, तप हो गया। तप हो गया, बड़ी आसानी से तप हो सकता है। एक बात गांठ में बांध लो कि समता से बड़ा और कोई तप है ही नहीं। आचार्य कुंद कहते हैं, किम काह दिवन वासो, काय किलेशो विचित्र उवासो, अध्ययन मौन पहुदी, समदा रहिदस समणस्य। वे एक मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसका वनवास किस काम का, बड़े बड़े उपवास, एक एक मास के, 6 मास के उपवास किस काम के, काय क्लेश किस काम का, उसका अध्ययन किस काम का, उसका मौन किस काम का, किसके लिए बोल रहे, समदा रहिदस समणस्य, समता से रहित श्रमण के, ये सब निरर्थक है। गुरुदेव ने इसका बड़ा सार्थक अनुवाद किया है। मासोपवास करना तन को वनवास जाना, आतापना दितपना तन को सुखाना। सिद्धांत सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन शाम में पाना। गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं देखता हूँ हमारे धर्मियों में जो बड़े त्यागी तपस्वी दिखते हैं, लेकिन उनके परिणामों में जितनी सरलता, सहजता, क्षमता और समरसता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अपने अंदर लाइए। हमारे बीच अभी कैलाश जी सेठी हैं, अपनी साधना में लगे हैं, अपने कक्ष में दिन भर रहते, 32 उपवास की साधना कर रहे हैं। देखो कितना उत्तम व्यक्तित्व है, बड़ी क्षमता में लीन रहने वाला जीव, किसी से कोई लेना ही देना नहीं तो कई लोगों को तो अपने तपस्वी होने का भी अहंकार हो जाता है। हमें दूसरों में नहीं देखना, खुद में देखना। कभी कभी जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो आप लोग भी मन में धारणा बना लेते जितने तपस्वी है, जब शरीर सुखा रहे। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखना, अपने में कमियां देखना। तुम ये क्या जान रहे हो शरीर सुखारे के अंदर कर रहे हैं, वो तो उनके भीतर है। उनका जो रूप दिख रहा है उससे प्रेरणा लो और भावना भाव, इनकी तरह मैं भी करूं, इनके उत्तम तप की मैं अनुमोदना करूं। अनुमोदना करना, आलोचना नहीं। तप क्या, तप क्यों? अपने विकारों के निवारण के लिए तप। दूध को न तपाया जाए तो क्या होगा? दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। दूध को घी में बदलने के लिए भी तपाना पड़ता है ना? क्यों? अगर ऐसा न करे तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह यदि हम अपनी आत्मा को न तपाए तो हमारी आत्मा भी मलिन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अपने आत्मा के स्वरूप को परिष्कृत करने के लिए तप करना है। अपने अंदर के विषय विकारों के शोधन के लिए तप करना है। अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने के लिए तप करना है। तप का उद्देश्य दुख निवारण। महाराज जी, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई तपस्या ना करनी पड़े और समस्या हल हो जाए। एक बार किसी ने कहा, आज कोई शॉर्टकट बताइए ना।
ये उपवास उपवास हमसे होता नहीं, और तप तो बाहर का है, शरीर को तपाने की क्या जरूरत। मैंने कहा ये भैया ये बताओ, दूध को तपाए हो कभी? बोले हाँ दूध तपाए। बोले कैसे तपाते हो? दूध तपाए? हाँ तपाए। बोले कैसे तपाते हो? बोले महाराज जी दूध को किसी बर्तन में रखते हैं फिर उसको तपाते हैं। हमने भैया वो तो बर्तन तप रहा, दूध थोड़ी तप रहा है। फिर तुम ये क्यों कह रहे हम दूध तपा रहे? तुम कहो पतीली तपा रहे, पतीली तपा रहे, दूध क्यों तपा रहे हो? नहीं महाराज दूध ही तपाते हैं, बर्तन में तो रखना पड़ता है। तो हमने बोला ये बताओ क्या तप रहा है? बोले तपता दूध है, हम तपाते दूध को है, ये बात अलग है, बीच में बर्तन आता है, क्योंकि बिना बर्तन को तपाए दूध को तपाना संभव नहीं है। तो मैंने उसे समझाया बिना देह को तपाए आत्मा को तपाना संभव नहीं है। हम दूध को तपाते हैं पतीली को नहीं, हम आत्मा को तपाते हैं शरीर को नहीं। शरीर एक माध्यम है। हाँ, दूध को तपाने के लिए पतीली तपाना होता है, पर खाली पतीली को तपाना समझदारी की बात नहीं है। तपेली बोलते, तपेली पतीली दोनों बोलते हैं, और इधर बोलते टोपिया, टोपिया। तो बर्तन को तपाने के लिए नहीं, उसके अंदर रखने वाले दूध को तपाना है, और दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना ही पड़ेगा। इसलिए हम शारीरिक मानसिक वाचिक तीनों स्तर का तप करते हैं। इसके बिना कल्याण होगा नहीं। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने भी इसीलिए तपस्या का मार्ग अंगीकार किया। वो चाहते घर में ही रह लेते, वहीं केवल ज्ञान हो जाता, संभव ही नहीं। जहां समस्या के बीज पलते हों वहां तपस्या कैसे होगी? उनसे तो बाहर आना जरूरी होता है। तीसरी बात, तप कब करे, है ना? तप कब करे, तपस्या कब करे? प्राय लोग जब धर्म की बात, त्याग तप संयम आराधना की बात आती है तो एक सोचते हैं अभी तो ठीक उम्र नहीं है, आखिरी में देखेंगे। एक बार एक युवक से उसकी मां के कहने पर मैंने कहा भैया थोड़ा धर्म करो, तो उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापे में देखूंगा। तो फिर मैंने पूछा भैया तू बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? तू कह तो रहा है कि बुढ़ापे में देखूंगा, पर बुढ़ापा देख भी पाएगा इसकी गारंटी है क्या? बोलो, कब देखोगे, कब करोगे? जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारी समझ अच्छी है, तुम्हारे अंदर सत्य है और हृदय में श्रद्धा है, तब कर लो। समय निकलने के बाद क्या पता कल तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाए, तुम्हारी समझ खराब हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई ताकत न बचे और तुम्हारी श्रद्धा ही विनष्ट हो जाए, कोई पता नहीं। स्वास्थ्य, समझ, सत्य और श्रद्धा चारों जब है तब कर लो। बोलो, तप को अपने लिए कल्याणकारी मानते हो कि नहीं? बोलो, कौन कौन मानता है? मतलब सबके अंदर श्रद्धा है। तो सुरेंद्र क्यों नहीं उठा रहा? हाँ, क्या हुआ? तप में ही मेरा कल्याण है, यानी श्रद्धा है। और सत्य भी तुम्हारे पास है,
तब तो सवेरे 5 बजे से यहाँ आके बैठे हो, और लोग तो 4 बजे से ही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, है ना। एक एक वक्त भोजन कर रहे, उपवास कर रहे, ये सत्व का ही तो प्रमाण है। और अभी समझ भी है, बुद्धि काम कर रही है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना, ये सब समझ अभी तुम्हारे पास है कि नहीं, बोलो। और फिर तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है ना, दवाइयों पर निर्भरता नहीं है, शरीर स्वस्थ है, समझ सही है, सत्य है, श्रद्धा है, तो अब क्या करना है, तब करना है। भाग्यशाली हो कि नहीं, उनसे पूछो जिनका शरीर अस्वस्थ है, वो कहते क्या करे, करा ही नहीं जाता। मैं क्या बताऊं, देखो उनकी साहस की और उनकी श्रद्धा को प्रणाम करो। कल एक महिला आई पैरालाइज्ड, एक सज्जन आए, महिला ही थी, पैरालाइज्ड थी, और पैरालिसिस होने के बाद भी शिखर जी की वंदना के लिए आए, शिविर में अपनी सहभागिता दे रहे। एक साइड से पैरालाइज्ड, लेकिन उसके बाद भी उत्साह। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, एक सिस्टम चेंज हो जाए, तुम्हारा क्या होगा? कोई भरोसा है किसी का? अपने स्वास्थ्य की महिमा को पहचानो। कई लोग हैं इस सभा में जो अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी अंदर की श्रद्धा के बल पर यहां आए हैं और बड़े आनंद से अपना सब काम अपनी शक्ति के अनुरूप कर रहे हैं। अस्वस्थ होने के बाद तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर अभी तुम स्वस्थ हो तो जरूर धर्म से लग जाओ। कल कहीं तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए, भ्रष्ट हो जाए, तुम्हारी स्मृतियां छीन हो जाए, दिमाग में पागलपन छा जाए, उद्वेग आवेग आने लगे। कई लोगों की स्थिति होती है ना, बुढ़ापे में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने शरीर का ही अता पता नहीं होता, बच्चों जैसी चेष्टाएं उनकी होने लगती है। तुम भाग्यशाली हो कि अभी ऐसा कुछ नहीं है ना। अपने पुण्य की सराहना कर लो, इतने धीमे क्यों, जम के करो। स्वास्थ्य, समझ, सत्व, सब सत्वशाली हो, निसत्व नहीं, अचेत नहीं हो, भाग्यशाली। और श्रद्धा भी तुम्हारे अंदर है ही। चारों हैं तो फिर क्यों विचार रहे हो? किसका विचार? देखो मुकेश जी दिल्ली वाले, विकासपुरी, अस्वस्थता की स्थिति में भी आए और अंदर से ऐसी उमंग कि अब अपने आप को अस्वस्थ मानते ही नहीं। कल वंदना भी कराए। खड़े हो जाओ एक बार, थोड़ा सा दिखा दो भाई प्रेरणा। कभी किसी अस्वस्थ व्यक्ति को देखो, मैं उनकी सराहना करूंगा जो अस्वस्थता के बाद भी अपनी श्रद्धा के बल पर सब कुछ कर रहे हैं। और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा है। तुम्हारा स्वास्थ्य ना हो चलेगा, तुम्हारी समझ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है चलेगा, तुम्हारा सत्व भी खत्म हो जाए तो नष्ट हो जाए, छीन हो जाए चलेगा, श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा का ही परिणाम है कि ऐसे लोग यहाँ खड़े, ऐसे लोग खड़े। श्रद्धा ये है भैया, मुकेश जी ये श्रद्धा का परिणाम ही। मुकेश जी को खड़ा किया, बैठ जाओ, अब मुकेश जी खड़े रहो। तो श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा हो तो सत्य की अल्पता में भी काम चल जाता है, श्रद्धा हो तो समझ की कमी भी आगे बढ़ा देती है, और श्रद्धा हो तो अस्वस्थता में भी व्यक्ति अपना काम कर सकता है।
पर आपके पास तो चारों है। अब पीछे मत हटना। तो ये क्या है? ये सुअवसर है, ये मौका है, ये चांस है। मत चूको चौहान। क्या? मत चूको। शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्तर पर जितना बन सके उतना करने की कोशिश करो। जब जागो तभी सवेरा। फिर तो हाथ मलने के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए ये 10 दिन के शिविर को एक प्रशिक्षण मानो और घर जाकर इस पर अमल करो, जिससे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सके। तब तक हे मित्र अपनी करनी सुधार ले। पौरुष थकेंगे फिर पाछे कौन काम सरे। जब तुम्हारे शरीर में सत्व ही नहीं बचेगा तो कौन सा काम होगा। और फिर कह रहे आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागे, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरे। आग लगी है, झोपड़ी जल रही है, तब तुम कुआं खोद रहे हो। अब क्या होगा? एक आदमी एक लुहार के यहां गया, सबसे बड़ी बाल्टी पसंद किया, पैसा दे दिया, बोला इसे घर भेज देना। घर भेज देना, 4 कदम लौट कर आया, बोला थोड़ा जल्दी भेजना, मेरे घर में आग लगी। ऐसे मूर्खों को क्या कहेंगे? ध्यान रखना, इस काया की कुटिया में कभी भी आग लग सकती है। लग सकती कि नहीं लग सकती? क्या पता कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई भरोसा? शॉर्ट सर्किट कब होते हैं? जब 2 तार अपनी धारा को छोड़कर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इंसुलेटेड वायर लगाना पड़ता है। जगह जगह एमसीबी भी लगा देते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना। तो भैया इंसुलेशन होना चाहिए, समझ गए। हम लोगों की काया में, हमारी तार में वायरिंग बिल्कुल इंसुलेटेड है, कभी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ही नहीं। आप भी कर लो, अपनी वायरिंग ठीक करा लो। तुम्हारी तार न जाने कितनी जगह से कटी फटी है, या तो वायरिंग चेंज कराओ, और उतनी गुंजाइश नहीं है तो व्रत संयम नियम तप त्याग का टेप तो कम से कम चढ़ा ही लो। सेफ साइड रहो। कब क्या घटना घट जाए कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए इससे पहले कि कुछ घटे अपने आत्म कल्याण के रास्ते को अंगीकार कर लेना चाहिए। आखिरी सवाल, कैसे करे? विवेक बुद्धि से करे, समझ के साथ करे, भेद विज्ञान के साथ करे, खींचातानी न करे। वही तप करो जिससे शरीर और मन पर प्रतिकूल असर न पड़े। शास्त्रों में आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक किए गए तपस्या को दुर्गति का कारण बताया। आकुल व्याकुल होकर तप मत करो, व्याकुलता मिटाने के लिए तप करो। तद व्रतम आचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। पर धीरे धीरे अभ्यास करके शरीर को भी तैयार करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ये तो सुखिया है। आचार्य महाराज कहते हैं कि शरीर को बदमाश कहा जाता है ना, ये बदमाश है, इसको सुख चाहिए। तो इसको धीरे 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 अभ्यास करके तैयार करोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। सबका ये रास्ता प्रशस्त हो, उत्तम तब आपके जीवन में घटित हो और तप के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ा सके।
भगवान महावीर कहते धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तबो। धर्म मंगल है, उद्दिष्ट है, उत्कृष्ट है, और ऐसा धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप है। यही मेरा धर्म है। मेरे आचार में अहिंसा होना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए, और मेरी साधना में तप होना चाहिए। तब मैं धर्म का सच्चे अर्थ में लाभ ले सकूँगा। तो ऐसा सबका जीवन हो, सभी अपने जीवन के मूल लक्ष्य को उसी अनुरूप बनाएं और अपने जीवन को सार्थक कर सके। इस शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। कल आप लोगों के लिए एक विशिष्ट पुण्य का लाभ मिलने जा रहा है। समय तो अभी बातचीत करके बताएंगे। आपने देखा होगा गुणायतन में प्रतिष्ठित होने वाली सारी प्रतिमाओं का निर्माण इसी परिसर में हो रहा है, और वह भी अत्यंत विशुद्धि के साथ, शिल्पी नियम संयम के साथ। आप लोगों में जिनको ये पुण्य लाभ लेना है मुझसे बात करेंगे। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, कल 2 या 3 शिला की पूजा होगी। जिस पाषाण से भगवान बनेंगे, जो यहाँ मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए मूल मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो जिनको 51 इंच की शायद नहीं, 49 इंच वाले, अलग अलग वेदियों की है। तो जो भी है उनमें से जिनको लाभ लेना है मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। भगवान जिनको पधराना है वे तो सब सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन जिससे भगवान बनेंगे उसमें अगर आप अपना योगदान देना चाहो और ये लाभ लेना चाहो तो ये सुअवसर आप सबके सामने है। देखता हूँ किसको ये मौका मिलेगा। शेष सारे कार्यक्रम की सूचना आज शाम को मिल जाएगी। चूँकि अभी मैं जब गया वहाँ तो शिल्पी ने मुझसे कहा पाषाण पूजा होनी है, हमें काम लगाना। मेरे तो ध्यान में ही नहीं था। तो हमने कहा चलो ये लाभ अगर आप में से किसी को मिलता है तो ये भी महाभाग्यशाली होंगे। जिनको लाभ लेना है ले सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।